Very good morning to one and all. So, yesterday we had seen SH words. SH is a diagraph. Okay. So, many of you were not able to blend and read, is what you said. So, I suggested you all to practice. Nothing comes without practice, right? So, you need practice. Every day you have to take A to Z and you have to make sounds. And in English, like how you write आधा in Hindi, I told you ये क लिखा तो ये पूरा क नहीं पढ़ने का क, सो सी और के का साउंड क है। ये जो है क्र नहीं है, आप लोग ने मिस्टेक समझा। ये क्र है। ये तो सिर्फ ऐसा जब हम जोड़ते हैं मात्रा के साथ, तब हम क प्लस आ का ऐसे करते हैं ना, तो इसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं क, वैसे ही इसको भी हम प्रोनाउंस करते हैं। तो आप लोग को ये जो है श, ये श है, ये श हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो षटकोण वाला श को आधा श लिखिए तो श, राष्ट्रीय जब आप राष्ट्रीय लिखते हो तब आप कैसे ये श लिखे ना, तो वो भी रख ले सकते हैं आप तो श नहीं बोलते हैं, श बोलते हैं। अगर आप साउंड बराबर नहीं पहचानोगे तो ब्लेंड करने में मुश्किल होगी। कल आपने एल को ली पढ़ा था, एल 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 लेटर को आप लोग ने ली पढ़ा था, वो ल है, ल नॉट ली। ओके, राइट। मेरी आवाज सबको आ रही है लगता है, सिर्फ संजू को नहीं आ रहा है। संजू, आपको रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, प्लीज अपने तरफ से चेक कीजिए आपका नेटवर्क। ओके, सो राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, आपको ये जो मैंने लिख के रखा है, कल भी हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे थे, तो आज भी हम देखेंगे, राइट। तो देखिए, अभी पहला सेंटेंस मैंने जो भी साइट वर्ड्स, हमने साइट वर्ड्स भी सीखे थे। वी लर्न साइट वर्ड्स लाइक आई, ए, द, शी, ही। हमने ये 5 साइट वर्ड्स कल पढ़े थे। हमने साइट वर्ड्स क्या होते हैं, उनको हम आवाज करके नहीं पढ़ सकते हैं, उनको स्पेलिंग से ही पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एस एच, इसको शह बन जाएगा अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो, इसलिए एस एच ई शी। एड, हैड, तो जो भी हम पढ़ सकते हैं उसको डॉट रख के हम पढ़ेंगे एड, हैड, फ्रेश। अभी मैं जोड़ के पढ़ के बता रही हूँ, तभी ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको हर एक साउंड का वापस रिवीजन हो जाएगा। तो कैसे ब्लेंड करें, देखिए फ्रेश, फ्रेश, रैड, रैड-इश, इसको क्या बोला मैंने, ए, 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 रैड, रैड-इश, रैडिश। तो आप खींच के ऐसे जोड़ोगे तो इजीली पढ़ना आ जाएगा। ओके, रैडिश। ओके, आई, आई इज द साइट वर्ड, तो अंडरलाइन किया मैंने। ख, ए, प, केप्ट, केप्ट, केप्ट। इसको अगर आप टा पढ़ोगे तो कैपेटा ऐसे आ जाएगा। तो आप बराबर उच्चारण कीजिए, ख, ए, ख, प, प, पै नहीं है, प, प, केप्ट, केप्ट। द, ख, ऐश, कैश। Okay, kept the cash in the shelf, shelf। ये ली पढ़ोगे तो कल यही शब्द गलत पढ़ा था, इसको श नहीं पढ़ के श्र पढ़ा था। श्र नहीं है ये, श, 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 श भी नहीं है, सिर्फ श, ए, श, ल, शेल्फ, शेल्फ। ओके, तो ही हैड फ्रेश रैडिश, उसके पास ताजे रैडिश यानी मूली थे। आई केप्ट द कैश इन द शेल्फ,
मैंने जो कैश है, पैसा जो है, शेल्फ में रखा था। केप्ट, केप्ट क्या है? कीप का पास्ट टेंस केप्ट होता है। ओके, कीप, केप्ट। द fish is in the dish. The fish is in the dish. The shell, दो बार आया तो भी एक बार ही आवाज कर रहा है, shell. The shell, van, देखिए मैंने कैसे स्प्लिट करके पढ़ रही हूँ, वैन, ए, वैनिश, इड, इड। मैंने बोला था सफिक्स प्रीफिक्स आपको समझाया था, याद है? ईडी यानी कि क्या है? सफिक्स है। वैनिश्ड, वैनिश माने गायब हो जाना, गायब हो जाना। वैनिश, वैनिश, वैनिश इज द करेक्ट रूट वर्ड, वैनिश। उसके साथ ईडी लगा दिया तो वो पास्ट टेंस हो गया, वैनिश्ड, वैनिश्ड। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो आप बोलते हो। she had, had, blem, a, blemish, blemish पहले वो ही वर्ड है, फिर blemishes, blemish, blemish, blem, blem, ये बढ़ गया blem, ए, blemish, blemishes। बहुत सारे blemishes, मैंने ये वर्ड सब आपको पहले ही सिखा लिया है। द हिप, हिप एंड, देखिए इसमें और इसमें फर्क देखिए, ये जो है ये जो है है, यहाँ तो ये समझ लीजिए, ये षष्टकोण वाला श को आधा लिख लीजिए। कौन सा आपको समझ में आ रहा है हिंदी में? वो बच्चों को चुप रहो ऐसे बोलते हो ना, तो वो ही साउंड है एस एच का। आई होप नाउ इट्स क्लियर। अभी किसी को वापस डाउट हो रहा है तो डाउट करके टाइप कीजिए, डी करके टाइप कीजिए अगर डाउट हो रहा है। नहीं डाउट है तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। डाउट है तो डी टाइप कीजिए, वापस नहीं आ रहा है तो डी टाइप कीजिए। यस, ज्योति सोनी जी, आपको लास्ट में मैं पूछूंगी आपको क्या डाउट हो रहा है, तो आप जरूर अनम्यूट करके बताइएगा क्या डाउट है, नहीं तो टाइप कीजिए। ज्योति सोनी, व्हाट्स योर डाउट? You please type if you can type, otherwise I will allow you unmute in the last 5 minutes and you can ask me your doubt. I will clarify. Okay, please copy down this sentence and all of you will make sounds and read. आपको स्पेलिंग आता है करके SHEHADFRESH फ्रेश RA ऐसा पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो कोई अनजान वर्ड भी आ जाए, आपको वैनिश्ड में डाउट है, वैनिश्ड यानी कि गायब होना, मीनिंग नहीं पता है तो आपको सर ने अभी सिखाया था ना इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो तो आप करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? ओके, सो व्हेनेवर यू डोंट नो द मीनिंग पूछिएगा जरूर, मैं बताऊंगी, मगर आप वो भी कर सकते हो, बोलना नहीं आया। ओके, मैं अभी ब्लेंड करके बताती हूँ। एन, वैन, ए, वैन, ए, वैनिश, पहले वैनिश पढ़िए। ओके, वैनिश पढ़िए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना, कैसे पढ़ोगे आप? एन, वैन तो आता है ना बेटा, वैन, फिर ए, वैन, ए, वैनिश, वैनिश, ए, ए, वैनिश, वैनिश हो गया। उसके बाद में एक सफिक्स लगाने का, ईडी, वैनिश्ड, पास्ट टेंस हो जाता है, वैनिश। ओके, क्लियर अभी? मैम कोई डी नहीं है, क्या बता रहे हैं संजू कुमारी जी? मैम कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, क्लियर क्लियर, ओके, ऑल राइट, समझ में आ गए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। अभी कितने लोग को सेंटेंस लिखना, ऐसा सेंटेंस लिखना जैसे कि हम इस, आर, एम, ये जो बी वर्ब्स है,
कब हम इस डालें, कब हम आर डालें, कब हम एम डालें, ऐसे करके किस किस को डाउट होता है? डाउट है तो डी टाइप कीजिए कि मैं कब इस डालूं, कब आर डालूं, कैसे सेंटेंस फॉर्म करूं, मुझे नहीं मालूम है, ऐसे करके किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो डी टाइप कीजिए। यस, सितारा सेइंग डाउट, डाउट, संगीता देइंग डाउट, निशा सेइंग डाउट, ओके डाउट। तो हम ऐसे फोनिक्स करते करते बीच बीच में हम लोग ऐसे हम सेंटेंस पैटर्न सीखेंगे, ताकि आपको जब मैं सेंटेंस फॉर्म करती हूँ तो आप समझ में आए कि क्यों मैंने यहाँ पे इस डाला, क्यों मैंने वहां पे आर डाला, क्यों मैंने वहां पे एम डाला, आपको समझ में आएगा। तो अभी हम डायग्राफ एसएच में इतने, कल भी 5 सेंटेंस देखे थे, आज एक 6 सेंटेंस देख लिया। ऑल ऑफ यू विल प्रैक्टिस, सब लोग प्लीज एक शपथ ले लीजिए, प्रण ले लीजिए, जो भी कहिए आप, ओके। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल ओनली ब्लेंड एंड रीड, यू विल नॉट रीड द होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच तो क्या है? जहां पे हम BLEMISHES ब्लेमिशेस करके हम लोग रट्टा लगा के पढ़ते हैं, उसको होल लैंग्वेज अप्रोच बोलती हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ कि होल लैंग्वेज अप्रोच से हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, मगर जब छोटे बच्चे जब LKG UKG में स्पेलिंग्स पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं? हम क्यों थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक रुके? बच्चे को साउंड आता है, जैसे हम लोग सिंधी में साउंड क ख ग घ सिखाते ही, हम लोग मात्रा सिखाते ही बच्चे को जोड़ के पढ़ने को आ जाता है, क्योंकि जो साउंड हम लेते हैं वही हम ब्लेंड करके पढ़ते हैं हिंदी में, मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो इसलिए साउंड्स को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको साउंड्स अच्छी तरह आ गए तो आपको पढ़ना आ जाएगा। क्लियर? तो A to Z प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं टाइम दे रही हूँ, और एक डायग्राफ सिर्फ ही सीखा है, तो हम ग्रामर पे जाएंगे फिर वापस आएंगे। ओके, राइट। संजू कुमारी, यस संजू कुमारी, वेरी गुड। तो हम देखेंगे अभी, पहले हम एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ओके, तो वो ही सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वर्ब जो क्रिया, जो हम काम करते हैं, जो भी उस टाइम में, जैसे कि मैं अभी लिख रही हूँ तो वो क्रिया होता है ना? तो वो वर्ब बोलते हैं हिंदी में उसको, वर्ब, वर्ब, वर्ब। इसको वर्ब नहीं पढ़ते हैं। अभी देखिए, व ए आर कंट्रोल वर्ड्स है, तो यहाँ पे वर्ब, 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 ओके। तो वर्ब यहाँ पे सब ज ए क ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। देखिए जोड़ के पढ़ना आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑब, ऑब ज ए क ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना? जोड़ के पढ़ना आ रहा है ना आपको? यस और नो? यस। तो हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे। हम सब्जेक्ट, मैम अगर हम समझने में नहीं आएगा तो हम जॉइन से हाथ दिए जाएगा मैम। व्हाट आर यू सेइंग? ओपा, ओपा माने इंदू, आई थिंक मैंने अगर आपका नाम सही लिया है तो। आप वाई सी, देखिए मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, आप इतना बढ़िया से हिंदी इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश को टाइप कर रहे हो, तो उसमें उसका क्या मतलब हुआ? अभी अगर, 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 आपको कैसे मालूम पड़ा? हिंदी में जो अगर लिखते हैं, अगर, तो आपको मालूम है ना, एक का साउंड एग है, ये ग है, ये र है। अगर, हमें, हम ए, हमें, समझ, समझ, समझ में नहीं। ये देखिए हिंदी में आपने साउंड को ही टाइप किया है, देखिए ध्यान से देखिए आपने। अगर, हमें, समझ में नहीं, नहीं, आए, आएगा,
आएगा। आपने बहुत बढ़िया आपने फोनिक्स को यूज किया है, तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? इंदु जी बहुत बढ़िया से आपने एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, हिंदी का शब्द को इंग्लिश में टाइप किया है। उससे और बढ़िया क्या चाहिए आपको? बहुत बढ़िया से। तो ट, तो को सिर्फ आपने टो कर दिया है, तो नहीं किया, क्योंकि आपको ये डबल साउंड्स मालूम नहीं है। टीएच का साउंड ही त होता है। तो आप सीख जाओगे, सुनते रहिए, सीख जाओगे। तो हमें जियोन से हाथ दिया जाएगा। मैम क्या बता रहे हो? जियोन से हटा दिया जाएगा, क्या बता रहे हो? ये क्या लिखा है आपने? जी ऑन माने? आई डोंट अंडरस्टैंड वो पार्ट। इधर तक समझ में आया? नो प्रॉब्लम। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आप जो है हिंदी को इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, तो व्हाई डोंट यू टाइप इंग्लिश इटसेल्फ? गलत रहने दो, कोई बात नहीं है, आप इंग्लिश में टाइप करो ना। टूटी फूटी हिंदी सो सही। जुड़ने से मैम बता रही हैं, जुड़ने से। नहीं, कोई जो रोकेगा नहीं आपको जुड़ने से। आपको समझ में आ रहा है तो आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। जॉइन लिखा है मैम, जॉइन। जॉइन मैम वो लिखे हैं कि जॉइन से हेते दिया। Okay, okay. Anyway, I don't want to get into this. Let me come. You people type in English, then only I will read the comment. नहीं तो मेरी इंग्लिश है ना हिंदी बन जाएगी। ओके मैम वो लिखी है कि जॉइन से हेता दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मेरे ख्याल से आपने लिखा है। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कम बैक टू इट। ग्रुप में हम लोग जो भी है डाउट क्लैरिफाई करेंगे। अभी आप लोग सुनिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट। ओके, फिर क्या हो सकते हैं? यहाँ पे लिख रही हूँ, बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ओके, यहाँ आई, दे, वी, अस। ओके, ये सब सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। या नहीं, वी भी, अस छोड़िए क्योंकि हम वो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में जाएगा। हाल फिलहाल इतना देख लीजिए। सो आई, वी, यू। ओके, सो you will have all these. So these all are the subject. So अभी हम ये तीनों देखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि किसके बारे में बात करें? वह लड़का, वह लड़की। हिंदी में वह बोलते हैं। लास्ट में हमको पता चलता है कि वह खाना खाता है। खाता है आया तो खाता आया तो लड़का है, खाती है तो लड़की है, हमको हिंदी में मालूम पड़ता है। मगर इंग्लिश में हमको सब्जेक्ट से ही मालूम पड़ता है कि वह लड़की है या फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है। फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग। ओके, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। ओके, बोर्ड दिख रहा है, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन। ओके, ये एन है, ये तो स्त्रीलिंग है, ये तो पुल्लिंग है। ओके, तो हमको सब्जेक्ट से पता चलता है कि वो ही है कि शी है, लड़की है या लड़का है। अभी इट डालेंगे तो हमको जेंडर का मालूम नहीं पड़ता है। और इट मोस्टली हम किसको डालते हैं? नॉन लिविंग थिंग को डालते हैं। नॉन लिविंग थिंग, जो जीवित नहीं, निर्जीव है। जो निर्जीव है, जैसे कि ये पेन है, ये बोर्ड है, जो निर्जीव है उसको हम इट डालते हैं। तो मगर अगर आपके पास मान लीजिए एक कुत्ता या बिल्ली आपके घर में एक पेट है, तो आप के घर में जो आने वाले हैं उनको मालूम नहीं है कि वो स्त्री है या पुल्लिंग है, वो गर्ल है या बॉय है, उसको मालूम नहीं है, जेंडर मालूम नहीं है। तो वो क्या बोलेगी? इट इज सो क्यूट। आपके पेट को देख के क्या बोल सकते हैं? इट इज सो क्यूट। तो वो गलत नहीं है, इट इज सो क्यूट करके बताएंगे तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको वहां पर हालांकि आपके जो पेट जो है वो निर्जीव नहीं है, मगर उनको वो जेंडर नहीं मालूम है, तो हम इट बोल सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? जेंडर नहीं मालूम है तो इट बोल सकते हैं। हाँ, आप पूछोगे मैम तो लड़के को है, हाँ मैम,
मेरे को नहीं समझ में आया सुनीता, आप क्या बता रहे हो? हिंदी में मत टाइप कीजिए, इंग्लिश में टाइप कीजिए। सो इट इज देयर, सो यू विल से, आप लड़के को देख के इट इज ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते हो। शी इज क्यूट, लड़की है, छोटी बच्ची रहेगी, शी इज क्यूट, शी इज सो क्यूट, ऐसे बता सकते हो। क्लियर? सो आप जेंडर मालूम है ही शी यूज करेंगे, जेंडर नहीं मालूम है तो वही कुत्ता बिल्ली, अगर आपको जेंडर मालूम है तो आप बोलोगे, अगर वो डॉग नहीं है, बिच है, तो उसको शी इज क्यूट बोलोगे, कैट, किटन, ओके, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट। ये मालूम पड़ा इट कब डालते हैं? ओके, राइट। देन नाउ वी विल सी, अभी नाउ he is, okay, eating apple, he is, अभी he आया तो इसलिए वहां पर is, she आया तो is, it is eating apple, अगर वो कौन सा जेंडर नहीं मालूम है, it is eating apple। एक crocodile है, एप्पल खा रहा है, it was eating apple, juicy apples। सो लाइक दैट, हम मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टोरी में हम बताते हैं ना बच्चों को कि एप्पल खा रहा था क्रोकोडाइल, या मंकी खा रहा था। सो इट इज ईटिंग एप्पल्स, सो इज क्लियर। सो इज इट क्लियर नाउ, ही शी इट, यानी कि जब हम सिंगुलर में बात करते हैं ही शी इट, तब हम इसके लिए प्रयोग करेंगे। व्हाट इज दैट? सिंगुलर, सिंगुलर। और अगर एक नाम है, अभी राम नाम पकड़ लीजिए, अगर एक ही नाम हो, राम एक ही है ना, तब हम राम इज ईटिंग एप्पल। क्लियर? यस, इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल राइट, इस कब इसका प्रयोग करते हैं, ही इज ईटिंग एप्पल, शी इज ईटिंग एप्पल, इट इज ईटिंग एप्पल, राम इज ईटिंग एप्पल। तो हम कब आर का प्रयोग करें? ओके, जब आपको सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखिए यही सेंटेंस करेंगे, वी, यहाँ पे वी लिखेंगे तो हम सब लोग हम बोलते हैं ना वी, तो वी, वी इज ईटिंग एप्पल गलत होगा, क्योंकि बहुत लोग है ना, जब प्लूरल है, सिंगुलर नहीं होके आपको प्लूरल है, तब आपको आर लगाना, वी आर ईटिंग एप्पल। और ये सब कब लगेगा? प्रेजेंट में, आप जब बता रहे हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में बता रहे हो, वी आर ईटिंग एप्पल। ओके, वापस यहाँ पे दे, वे लोग, वे, यहाँ पे दे माने क्या? बहुत सारे लोग, वे, जब हम बताते हैं प्लूरल के लिए, हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने प्लूरल के लिए यहाँ पे, वापस ये भी दे आर ईटिंग एप्पल। ओके, अभी आप बोलोगे यहाँ पे यू के लिए भी, यू भी आप बोलोगे तो यू तो एक ही होता ना, मैं जब सामने बैठे हैं, यू आर ईटिंग एप्पल, तो यू जो है सेकेंड पर्सन है, उसको भी आर ही लगेगा। इतना याद रख लीजिए, यू को क्या लगेगा? आर ही लगेगा। इस सिंगल है, मैम ने बोला सिंगुलर को लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। यू जो है, यू आर ईटिंग एप्पल ही बताओगे आप, यू इज ईटिंग एप्पल नहीं बताओगे। क्लियर? सेकेंड पर्सन है यू, तो वी विल यूज, ओके, आर, that is, and however, what you will remember, however for you we will use only r, ऐसे remember कर लीजिए। clear? shall I rub the board? now I will write some sentence, you people। so आज क्या क्या टर्म सीखे हमने? फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतने सारे टर्म्स हमने सीखे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मैस्कुलाइन क्या है, फेमिनाइन क्या है, हमने ये सब हमने अभी सीखा था। करेक्ट? एनी डाउट्स? ओके, लेट्स सी नाउ, आप कितने लोग आंसर कर पा रहे हो मैं देखती हूँ, मैं अभी सेंटेंस लिखती हूँ, आप जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। ओके,
यहाँ पे क्या लगेगा फर्स्ट वन में बताइए, वन करके टाइप कीजिए जिसको जिसको मालूम है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही सेंटेंस वापस लिखे हूँ। यहाँ पे ध्यान देने का क्या है आपको, यहाँ पे देखिए बर्ड्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर लगेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्षी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस लिखोगे। समझ में आया फर्क आपको? राइट, बर्ड्स आर, या राम एक ही है तो यहाँ पे इस लिखे होंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख रही हूँ राम एंड श्याम, यहाँ पे डैश लिख के वापस यही लिख रही हूँ स्विमिंग, बाकी सब सेम लिख रहे हैं, स्विमिंग इन द पूल। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम और श्याम दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आर लिखोगे, या क्लियर, राम एंड श्याम आर स्विमिंग इन द पूल लिखोगे। क्लियर? वापस और एक सेंटेंस लिखती हूँ, अभी ध्यान से देखिए। क्या आएगा वहां पे, यहाँ पे क्या आएगा, वेरी गुड रीना देवी जी, सब लोग बराबर बराबर बोले हैं। यहाँ पे आई एम नॉट अ फूल, एम आई आएगा तो एम आएगा, वो मैं वो बोली नहीं आपको। दिस, दिस माने एक, दिस यहाँ पे देखिए एक है, एक रोज है दिस, तो यहाँ पे ओके, तो क्या आएगा, एक ही है, क्या आएगा, नंबर डाल के टाइप कीजिए। आप कौन से के लिए बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में, सब लोग ने बोला इस बोले हैं। ओके, यस, सो दिस इज अ रोज, यहाँ पे हमको पता चलता है कि एक ही का रोज है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, दिस को दीस कर दिया, दीस, दीस माने यहाँ पे इसका दिस दीस, और यहाँ पे रोज के बदले रोसेस कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो यहाँ पे दीज आर रोसेस। क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? जिसको आता है फाइन, जिसको नहीं आता है उनको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस, ये क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आया है, देखिए वी आया है, वेरी गुड सितारा देवी, एवरीवन, एवरीवन, मंजरी, रिंका पटेल, एवरीवन हैव आंसरिंग वेरी वेल, संजू कुमारी, एवरीवन वेरी गुड, गुड, यस, सो वी आर, यस, गुड। So I hope this concept of is, are, everything is clear. Okay, I am also. So you, I hope I'll give you some exercise. I'll send you in the group some homework. टाइप करके मैं सेंटेंस भेजूंगी, आप लोग जरूर उस होमवर्क करके भेजिएगा मुझे। और अभी तक मुझे आपका होमवर्क नहीं मिला, आई डेंट रिसीव एनी होमवर्क। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो शायद। आप एसएच में सेंटेंस लिखिए, वर्ड्स लिखिए, सीवीसी वर्ड्स लिखिए, और मुझे होमवर्क करके भेजिए। ओके, लास्ट बैच में बहुत अच्छी तरह रोज रात को 11-12 बजे भी बैठ के मैं स्टूडेंट का नाम भी बोलो, अंजलि सोनी करके उनका नाम था, इतना बढ़िया, रोज बिना, विदाउट एनी डिले, रात को 11 बजे 12 बजे भी होमवर्क करके भेजेगी। ओके, तो उतना डेडिकेशन था कि सब काम निपटाने के बाद बैठ के प्रैक्टिस करते थे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ऑलराइट, यस, तो हम यहाँ पे देखिए, मैम करके मैंने बताया था, आप लोग सब लोग टाइप करे हो कभी कोई नीचे, इसको अपॉस्ट्रफी बोलते हैं बेटा। ये क्यों डालते हैं कि हमने, ये देखिए मैडम, यहाँ बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मैडम, ये मैडम को ये डी जो हटा के उसको कॉन्ट्रैक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्शन माने शॉर्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि हम कैनॉट, कैनॉट को कैसे हम टाइप करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, कैन नॉट,
कांट, अब से अपॉस्ट्रोफी डालते ना कॉन्ट्रैक्शन में, करते ना, तो वो ही किया है यहाँ पर। ये जो मैम है, मैडम है, मैडम को डी निकाल के उसको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी डाला है, इसीलिए आपको मैम करके। ओके, शी इज माई सिस्टर्स। सिस्टर्स क्यों डाला है बेटा मंजरी जिंदाल जी? आपने सिस्टर्स क्यों डाला है? ऐसे करके क्यों डाला है आपने? अपॉस्ट्रोफी क्यों डाला है? Okay, sorry, no problem, no sorry. She is my sister. Okay, no sister. Yes, very good. Okay. ओके, तो ये समझ में आए, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपॉस्ट्रोफी डाला गया है। ओके मैम, वेरी गुड रीना देवी। यस, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट्स। जिसको भी डाउट है अभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इंदु, आपको डाउट था मगर वैनिश्ड ही था, शायद आपने क्लैरिफाई कर लिया है। Yes, Karthik sir, please allow unmute. We'll wind up in 2 minutes. Okay. Yes. गुड आफ्टरनून मैम। मैम आज होमवर्क में क्या करके भेजना है? ऐसे सेंटेंस बना के ऐसा भेजना है? और Pardon? होमवर्क में क्या करके भेजना है? ऐसे ही सेंटेंस और भी बना के You भेजना है? can write more sentence on is and are. You can write in sh में शुरू होने वाले words में आप खुद अपना own sentence बना सकते हो। मगर sentence बनाने के टाइम में ध्यान रखना है कि दो वावल का साथ, जैसे मैं अभी जो भी हम लिख रहे हैं पढ़ पा रहे हैं ना, तो वैसे आप जोड़ जोड़ के पढ़ पाना है आपको, साउंड आके। आप लोग जस्ट आपको स्पेलिंग आता है करके कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, गुड। एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? थैंक यू। How is it? Are you enjoying? Do you like the class? Is it informative? What is it? You please let me know. Yes. Anyone else? संगीता देवी, श्वेता जी, सब आज आवाज नहीं आ रहा है, क्या हुआ? Okay, shall we wind up? You're not able to unmute? Okay, that's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।